हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए कल हमने आपको बताया था कुछ उपसय संयोजी यौगिकों शब्दावली चल रही थी। अपना टॉपिक था उपसय संयोजी यौगिकों की शब्दावली। उपसय संयोजी यौगिकों की शब्दावली एक टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने आपको कुछ शब्द बताए थे इस पाठ से संबंधित। इसमें पहला था आपने बताया था, एक मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। पहला हमने कल बताया था आपको गुरु कोष्ठक के बारे में बताया था। बड़े कोष्ठक को गुरु कोष्ठक कहते हैं। गुरु कोष्ठक के बारे में बताया था कि बड़ा कोष्ठक जो होता है उसी को ही गुरु कोष्ठक कहा जाता है। बड़ा कोष्ठक जो होता है। दूसरी शब्दावली थी उपसय संयोजन मंडल। उपसय संयोजन मंडल, उपसय संयोजन मंडल यानी कि बड़े कोष्ठक के अंदर का जो भाग होता है उसे उपसय संयोजन मंडल या इसका दूसरा नाम है समन्वय मंडल कहा जाता है। तीसरी शब्दावली थी आयनन मंडल। आयनन मंडल उसको कहा जाता है जो बड़े कोष्ठक से बाहर वाला भाग होता है। बड़े कोष्ठक से बाहर का जो भाग होता है वह कहलाता है आयनन मंडल या आयनिक मंडल। और हमने आपको बताया था कि इसे काउंटर आयन कहा जाता है। काउंटर आयन कहा जाता है। काउंटर का मतलब होता है विपरीत या प्रतिकूल आयन, इसे कहा जाता है। और इसे जल में घोले जाने पर यह ठीक प्रकार से आयनित हो जाता है। इसका जल में आयन हो जाता है लेकिन इसका जल में आयन नहीं होता है। चौथी शब्दावली में आपको बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु बताया था अपन ने, जिसको मैंने एम से शो किया था। केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है ये बताया था कि केंद्रीय धातु परमाणु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लिगैंड से इन दोनों के लिए बॉन्ड बनता है। इसे उपसय संयोजी बंध कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के लिए यह रिक्त कक्ष को उपलब्ध कराता है लिगैंड को, जिसके माध्यम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। जैसे लेंथेनाइड तत्व हैं या फिर डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, वो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। पांचवा कल हम बता रहे थे आपको लिगैंड के बारे में। तो अपना कल टॉपिक चला था लिगैंड, जिसे संलग्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्नी। इसे संलग्नी कहा जाता है। देखिए लिगैंड से हम संलग्नी कहते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु या आयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को दान में देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसय संयोजी बंध का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसय संयोजी बंध बनाते हैं वो कहलाते हैं लिगैंड। ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है और ये लुईस चार्ज की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे नाभिक स्नेही होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक स्नेही। और एक बात, लिगैंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि लिगैंड पर लोन पेयर उपस्थित होता है। लिगैंड पर क्या उपस्थित होता है? लोन पेयर। तथा लिगैंड जो होता है वह तीन प्रकार की स्पीशीज में होता है। उदासीन भी होता है, धनावेशित होता है और ऋणावेशित होता है। कल हमने लिगैंड के प्रकार बताए थे आपको। अपना चला था लिगैंड के प्रकार। प्रकार कितने होते हैं इसके? लिगैंड के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आवेश के आधार पर, एक होता है लिगैंड आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर। और दूसरा होता है दंतुकता के आधार पर, दंतुकता के आधार पर। दंतुकता का मतलब बंध बनाने की संख्या के आधार पर होता है। पहला होता है आवेश के आधार पर, दूसरा होता है बंध बनाने की संख्या के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगैंड तीन प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था कि पहला होता है उदासीन लिगैंड, दूसरा होता है धनावेशित लिगैंड, धनावेशित लिगैंड, और तीसरा होता है ऋण आवेशित लिगैंड, ऋण आवेशित लिगैंड।
तीसरा होता है आपका त्रिदंतुक लिगेंड, चौथा होता है चतुर्दंतुक लिगेंड और पांचवा होता है पंचदंतुक लिगेंड और छठवां होता है आपका षटदंतुक लिगेंड। छठवां होता है षटदंतुक लिगेंड। आवेश के आधार पर लिगेंड मैंने आपको कल बता दिए थे। उदासीन लिगेंड एक ऐसे लिगेंड होते हैं जिन पे चार्ज होता है, जिन पर आवेश होता है शून्य। कल बताए थे कौन होते हैं, एमीन है, एक्वा है, कार्बोनिल है, थायोकार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, थायोनाइट्रोसिल है, बेंजीन है, pyridine है, फॉस्फीन है, ट्राइफेनोफॉस्फीन है और थायोयूरिया है, ईएन। ईएन का मतलब एसिड डाइएमीन, इसका सूत्र CH2NH2 CH2NH2 है। और भी एग्जांपल है BiPy, बाइपिरीडीन, मेथिलेमीन, एथिलीन, एथिलीन जिसे कहते हैं। तो ये एग्जांपल इसमें हमने कल बताए थे। धनावेशित एक ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके नाम के पीछे ईएम लगता है, नाम के पीछे ईएम की ध्वनि निकलती है, जैसे नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजनियम, हाइड्रोनियम, क्लोरोनियम, फ्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, आयोडोनियम। तो ये इसी में आते हैं धनावेशित लिगेंड। अमोनियम भी इसी में आता है। ऋणावेशित लिगेंड एक ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके नाम के अंत में ओ या एडो लगता है। एक ऐसे लिगेंड जिनके नाम के अंत में क्या लगता है, ओ या एडो, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो एन, हाइड्रोक्सो, हाइड्रिडो। कल बता दिए थे मैंने आपको, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। हाइड्रिडो और भी है सल्फेटो, सल्फाइटो, सल्फिडो, फास्फेटो, फास्फाइटो, फास्फिडो। उसके बाद साइनो, आइसोसाइनो, नाइट। उसके बाद आइसोसाइनेटो, साइनेटो, आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। और भी है एमिडो, इमिडो, ऑक्सीडेटो, ग्लाइसिनेटो, ऑक्सो, परऑक्सो, सुपरऑक्सो। तो ये इसमें उपस्थित होते हैं। और भी होते हैं एसीटेटो, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन होता है, एक एसिटाइल एसीटेट होता है, क्लोराइड होता है, परक्लोराइड होता है, क्लोराइडो, परक्लोराइड। और भी होते हैं जो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। एक होता है थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो, एक होता है परसल्फेटो, थायोसल्फेटो, परसल्फेटो, ऑक्सीडेटो। ये इसमें होते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए दंतुकता के आधार पर। देखिए दंतुकता के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया थे भी आपको। दंतुकता के आधार पर लिगेंड, दंतुकता के आधार पर लिगेंड, दंतुकता के आधार पर लिगेंड जो होते हैं यह होते हैं आपके 6 प्रकार के, यानी कि बंध बनाने की संख्या के आधार पर होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक दंतुक लिगेंड, ध्यान से समझते हैं ना। एक दंतुक लिगेंड जिसे कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट, डेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनो का मतलब एक से होता है। ऐसे लिगेंड जिनमें एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है तथा ये केवल एक ही बंध बनाते हैं। यह एक ही बंध बनाते हैं। इनमें एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है और यह एक ही बंध बनाते हैं, वो कहलाते हैं एक दंतुक लिगेंड। जैसे एग्जांपल कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल है F- है, Cl- है, Br- है, I- है, OH- है, NO2- है, CO कार्बोनिल है, CS थायोकार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, थायोनाइट्रोसिल है, H2O एमीन है, NH3, H2O एक्वा है, H2O एक्वा है और NO2 हो गया आपका। इस प्रकार के ऐसे और भी हो सकते हैं, बेंजीन हो सकता है,
ठीक है भाई, बात सुनिए। इनमें एक तंतु लिगेंड, इनमें एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होता है और केवल एक ही बंध बनाते हैं। इसके एग्जांपल हैं F-, Cl-, Br-, I-, OH-, NO2-, CO, CS, NO, NS, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, नाइट्रोजन, थायोनाइट्रोजन, अमोनिया, H2 एक्वा, EN एथिलीन डायमीन, PU, थायोयूरिया, ETC इत्यादि किसके क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं। तो ये कहता है कि तंतु लिगेंड। नेक्स्ट देखिए द्वितंतु लिगेंड। द्वितंतु लिगेंड देखिए, दूसरा है द्वितंतु लिगेंड। द्वितंतु लिगेंड, द्वितंतु लिगेंड जिसे कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड में क्या होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु जो होते हैं दो होते हैं और ये बंध भी कितने बनाते हैं, ये दो ही बंध बनाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु दो होते हैं और ये दो बंध बनाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है द्वितंतु लिगेंड। यानी इनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु दो होते हैं और ये बंध भी दो ही बनाते हैं। इसके एग्जांपल कौन से देखिए, इसका एक एग्जांपल है एथिलीन डायमीन। EN बराबर, EN का मतलब हो गया एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन का सूत्र इस प्रकार होता है CH2NH2। इसी प्रकार CH2NH2 ये एथिलीन डायमीन है। इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, इसको मैं ऐसे ले सकता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड N और यहां पे H। इसी प्रकार CH2 सिंगल बॉन्ड N H। अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु है, M का मतलब मैंने कर बताया था केंद्रीय धातु परमाणु है। ये N इसके साथ कौन बनाता है, ये N इसके साथ कौन बनाता है, ये कहता है ऑब्सेसिव यूनियन। तो लिगेंड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन दाता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है। M का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु जिसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन दान करता है किसको, केंद्रीय धातु परमाणु में M को, और ऑब्सेसिव यूनियन बंध का क्या करता है, धनवान। तो यहां बंध कितने बन गए भाई, दो बंध बन गए। और इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु कितने हैं, दो हैं। ये है नाइट्रोजन, ये भी क्या है नाइट्रोजन, ये लॉन पेयर है, क्या है लॉन पेयर। इस प्रकार इसमें दो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु यहां पे भी N है, यहां पे भी क्या है N, दोनों जगह समान है और दो बंध बन रहे हैं। ये कहता है एथिलीन डायमीन जो कि एक द्वितंतु लिगेंड है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है अपने पास ऑक्सीडेटर। क्या है, ऑक्सीडेटर। ऑक्सीडेटर देखिए, ऑक्सीडेटर को हम OX से शो करते हैं। ऑक्सीडेटर, ऑक्सीडेटर को देखिए, इसका सूत्र होता है C2O4-2। C2O4-2। अब C2O4-2 को ऐसे शो कर सकते हैं हम C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O माइनस। ये देखिए C2O4 हो गया और -2 -2 हो गया। ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, ये केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन दान देता है और ये भी अपने क्या देता है, इलेक्ट्रॉन दान देता है। कितने बंध बन गए, दो। इसलिए ये एक द्वितंतु लिगेंड है। इसमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु समान है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी क्या है ऑक्सीजन है। तो ये हो गया ऑक्सीडेटर। दोनों ही द्वितंतु लिगेंड के क्या है उदाहरण। तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा एग्जांपल देखिए। तीसरा एग्जांपल है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो को हम GLY से शो करते हैं, GLY। तीसरा एग्जांपल है GLY ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है NH2Cl
यहाँ पे C+O- केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये भी अपने लॉन्ग पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन देता है। तो कितने बंध बन गए? 2। यहाँ इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु कौन से हुए? इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु हुए यहाँ पे एक तो है N और एक क्या है O। यहाँ इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु में आपके दो, एक N है नाइट्रोजन और एक क्या है ऑक्सीजन। तो ये हो गया ग्लासी रेट्रो का एक एग्जांपल जो कि एक तंतु लिगेंड में आता है। चौथा एग्जांपल देखिए आप BiPy। BiPy का मतलब क्या है? बाइपिरिडीन। बाइपिरिडीन। BiPy, Pi का मतलब बाई और Py का मतलब पिरिडीन। पिरिडीन का सूत्र क्या होता है? C5H5 है। तो इस प्रकार से ये N हो गया यहाँ पे, ये होगी C5H5 और यहाँ पे भी N हो गया, ये भी हो गया आपका C5H5 और यहाँ पे ये दोनों कनेक्ट होती हैं, दोनों कार्बन कनेक्ट होते हैं। अब देखिए होता क्या है इसमें, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? M। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन देता है। कितने बॉन्ड बन गए? 2। तो 2 बॉन्ड बनने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु हैं कौन सा लिगेंड हो गए? द्वितंतु लिगेंड। तो ये जितने भी मैंने आपको 4 एग्जांपल बताए थे ये द्वितंतु लिगेंड में आते हैं, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं और ये 2 बंध का ही निर्माण करते हैं। ये कहलाते हैं आपके द्वितंतु लिगेंड। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु 2 होते हैं और ये बंध कितने बनाते हैं? 2। और ये बंध भी कितने बनाते हैं? 2। ये मोस्ट एग्जांपल है, पूछे जाते हैं कई बार बोर्ड में कि द्वितंतु लिगेंड का कोई एग्जांपल बताइए। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कार्बोनेटो है। कार्बोनेटो में 2 इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं, लेकिन फिर भी वह एक तंतु लिगेंड में ही आता है क्योंकि वह एक अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद। जैसे कार्बोनेटो है, कार्बोनेटो का सूत्र क्या होता है? कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3-2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C+O-O-। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है। कितने बॉन्ड बन गए? 2। तो 2 बॉन्ड तो बन गए और इसमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु भी 2 ही हैं, लेकिन ये 2 तंतु लिगेंड नहीं है, ये एक तंतु लिगेंड ही होता है क्योंकि यह एक अपवाद है। क्या है? एक अपवाद, ये एक्सेप्शन है। इस चीज को हम आगे बताएंगे ये अपवाद क्यों है, ये आगे आएगी चीज। ठीक है ना भाई, फिलहाल आप इतना ही समझिए। ये कार्बोनेटो जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होते हैं और 2 ही बंध बनते हैं, लेकिन फिर भी ये एक तंतु लिगेंड होता है। अपवाद है, इसको ध्यान रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं त्रितंतु लिगेंड पर। तीसरा देखिए त्रितंतु लिगेंड। त्रितंतु लिगेंड, त्रितंतु लिगेंड में क्या होता है? जिसे कहते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब इसमें होता क्या है? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है, नाम से स्पष्ट 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु कितने होते हैं? 3। और इसमें बंध भी कितने बनते हैं भाई? 3 ही बनते हैं। एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल है इसका क्या? डाईएथिलीन ट्राइएमीन। डाईएथिलीन ट्राइएमीन, डाईएथिलीन ट्राइएमीन इसका एक एग्जांपल है। डाईएथिलीन ट्राइएमीन इसका क्या है? उदाहरण है, जिसमें एथिलीन ग्रुप 2 होते हैं और एमीन कितने होते हैं? 3। देखिए इसको शो कर रहा हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आ गया आपका NH, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे भी क्या है? NH2। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ये भी क्या देता है? अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु 3 हो गए जो कि समान प्रकार के हैं और कितने बॉन्ड बन गए यहाँ पे? 3।
तो ये कहलाता है डाइएथलीन ट्राइएमीन, जो कि कौन सा लिगेंड है? त्रितंतुक लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? त्रितंतुक लिगेंड। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है 2, 2 डैश 2 डबल डैश टर्पेडिन। इसमें देखिए इसको कैसे शो करते हैं? इसमें पेरिडिन जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला पेरिडिन हो गया इस प्रकार से, पहला पेरिडिन ये हो गया पेरिडिन 1 इस प्रकार से, ये पेरिडिन हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला पेरिडिन देखिए, यहाँ पे लगा दिया मैंने एन और यहाँ इस प्रकार से मैंने इसको ये पेरिडिन हो गया। इसी प्रकार से तीसरा पेरिडिन देखिए आप, एन ये इस प्रकार से हो गया, ये हो गया इस प्रकार से, यहाँ पे लगाते हैं एन और यहाँ पर भी करते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु को देखिए, ये एक बात बता दूं, ये अटैचमेंट होते हैं इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु एम, अब ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इसको ये भी देता है और इधर से ये भी देता है। 3 इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु हो गए यहाँ पे, तो कितने बॉन्ड बन गए? 1, 2 और 1, 3। तो ये कहलाता है आपका एक त्रितंतुक लिगेंड। क्या है? त्रितंतुक लिगेंड। तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा एग्जांपल है इसका इमिनो डाइएसिटेटो। इमिनो डाइएसिटेटो, इमिनो डाइएसिटेटो देखिए एग्जांपल, इसमें भी इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। इमिनो NH, डाइएसिटेटो CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस, पहला एसिटेटो ग्रुप। दूसरा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? M, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इधर से ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इधर से ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है। कितने बॉन्ड बन गए भाई? 3। तो ये हो गया आपका क्या? एक त्रितंतुक लिगेंड। तो त्रितंतुक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु 3 होते हैं और इसमें बनने वाले बंध की जो संख्या होती है वो भी 3 ही होती है। इसका पहला एग्जांपल बताया था डाइएथलीन ट्राइएमीन और मैंने दूसरा एग्जांपल बताया था 2, 2 डैश 2 डबल डैश टर्पेडिन और तीसरा बताया इमिनो डाइएसिटेटो। ये इमिनो डाइएसिटेटो संरचना है, ये इमिनो ग्रुप है। डाई का मतलब 2 होता है, एसिटेट ग्रुप इसमें 2 है, ये घेरा और ये घेरा। ठीक है भाई, ये कहता है आपका कौन सा लिगेंड? त्रितंतुक लिगेंड। नेक्स्ट देखिए आप चतुर्थंतुक लिगेंड देखिए। चतुर्थंतुक लिगेंड में क्या होता है? चौथा है आपका चतुर्थंतुक लिगेंड। इसमें क्या होता है? जिसे कहते हैं टेट्रा या इसको क्वाड कहते हैं, क्वाड। डेंटिक लिगेंड। देखिए इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन धातु, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु 4 होते हैं। इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु कितने होते हैं? इसमें 4 होते हैं और इसमें बनने वाले बंध की संख्या कितनी होती है? 4 ही होती है। ऐसा लिगेंड कहलाता है चतुर्थंतुक लिगेंड। ऐसा लिगेंड कौन सा कहलाता है? चतुर्थंतुक लिगेंड। इसका जो एग्जांपल है वो इस प्रकार से है, इसका एग्जांपल है नाइट्रो एसिटेटो। इसका एग्जांपल है नाइट्रो एसिटेटो। इसका एक एग्जांपल है नाइट्रो एसिटेटो। नाइट्रो एसिटेटो जो है एग्जांपल वो चतुर्थंतुक लिगेंड में आता है। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, N यहाँ पे होता है CH2 C डबल O माइनस ग्रुप, यहाँ पे भी CH2 C डबल O माइनस ग्रुप, यहाँ पे भी एक एसिटेट ग्रुप होता है। अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु N, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ से N भी अपना क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है।
तो बनने वाले बंध कितने हो गए, 1 2 3 और एक कितने हो गए, 4। तो ऐसा लिगेंड कहलाता है चतुर्धत्व लिगेंड। क्या कहलाता है, चतुर्धत्व लिगेंड। इसमें इलेक्ट्रॉन तत्व परमाणु 4 होते हैं और बनने वाले बंध की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें एक एग्जांपल हो जिसका नाम है ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। देखिए उसको बता देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, दूसरा एग्जांपल है इसका ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। देखिए इसमें ट्राइएथिलीन, एथिलीन ग्रुप 3 होते हैं इसमें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये पहला ग्रुप है। टेट्राएमीन 4 से एमीन ग्रुप होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे NH और यहाँ पे भी NH। ट्राइएथिलीन ये CH2 और यहाँ पे भी CH2। टेट्राएमीन एक NH2 यहाँ पे आ गया और एक NH2 आ गया आपका यहाँ पे। देखिए ट्राइएथिलीन क्या, पहला एथिलीन, दूसरा एथिलीन और एक तीसरा एथिलीन। टेट्राएमीन एक एमीन हीरा, दूसरा हीरा, तीसरा हीरा और चौथा हीरा। इस प्रकार इसमें देखिए केंद्रीय धातु परमाणु M होता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इधर से ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ये भी क्या देता है, अपना इलेक्ट्रॉन। तो कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 और 1 4 बॉन्ड बन जाते हैं। ये कहलाता है ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, जो कि कौन सा लिगेंड है, चतुर्धत्व लिगेंड। बात समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं पंचतंतु लिगेंड। इसमें दो एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है आपका पंचतंतु लिगेंड। नेक्स्ट है पंचतंतु लिगेंड। पंचतंतु लिगेंड में क्या होता है, इसे कहते हैं पेंटा डेंटेट लिगेंड। पंचतंतु लिगेंड में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु 5 होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु 5 होते हैं और बनने वाले बंध की संख्या कितनी होती है, 5 ही होती है। इसका एक एग्जांपल है EDTA, जिसका नाम है एथिलीन EDTA, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटिक अम्ल। ट्राइएसिटिक अम्ल, एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटिक अम्ल। इसकी संरचना कैसे होती है, देखिए आप, इसकी संरचना ऐसे होती है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे N होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, N होता है। एथिलीन हो गया, डाइएमीन हो गया, ट्राइएसिटिक अम्ल। यानी एक होता है यहाँ पे H CH2COOH, यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं CH2COOH और यहाँ पे भी CH2COOH। देखिए इसको समझिए आप। एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटिक अम्ल, एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिड, पहला एसिडिक, दूसरा एसिडिक, तीसरा एसिडिक ग्रुप और यहाँ पे लगा देंगे H, क्योंकि यहाँ पे NH2 था, दोनों जगह के लगा दिए H CH2COOH, यहाँ पे हो गया CH2COOH और CH2COOH। अब देखिए यदि इसमें से मैं H हटा देता हूँ, यदि इसमें से मैं H हटा दूं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड N, CH2 सिंगल बॉन्ड N। यहाँ पे H है ही, ये हो गया CH2COO माइनस और नीचे हो गया CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। अब देखिए आप, यहाँ से मैंने H को हटा दिया तो देखिए ये हो गया CH2COO माइनस, CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु N के साथ ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है आपको, यहाँ से ये भी देता है, ये भी देता है और ये भी देता है। तो ये देखिए इसमें
3 4 और एक हो गया ये 5। तो 5 बॉन्डों का निर्माण होता है। इसे हम EDTA लिखिए। कितने माइनस है? 1 2 3 माइनस 3 के भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? EDTA माइनस थर्ड। EDTA माइनस के 3, क्योंकि इसमें माइनस कितने हैं? 3 ही है। 1 2 और 1 3। इस प्रकार ये कहलाता है। अब ये जो बना है, ये जो था, इसका नाम है एथिलीन डायमीन ट्राई एसिटिकम। मैंने बताया था ऋणावेशित जगह माइनस आ गया, ऋणावेशित जगह ऋणावेश से ऋणायन आने पर ओ लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन डायमीन ट्राई एसिटेट। इसका नाम है एथिलीन डायमीन ट्राई एसिटेटो। क्योंकि माइनस आने पर क्या लगाते हैं? ओ लगाते हैं। इसका नाम तो ये हो गया। इसका नाम क्या है? ये है। और इसमें से एक हटा दिया अपन ने, माइनस आ गया। इसका जो नाम है वो ये रहा, एथिलीन डायमीन ट्राई एसिटेटो। और इसको EDTA माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये माइनस होता है 1 2 और 1 3। इस प्रकार ये लिगेंड कहलाता है पंचतंतुक लिगेंड। इसमें 5 बॉन्ड बन रहे हैं, पूरे आपके सामने 5 बॉन्ड। नेक्स्ट अगला है षडतंतुक लिगेंड। देखिए षडतंतुक लिगेंड जो होता है, षडतंतुक लिगेंड जो होता है, इसमें क्या होता है कि षडतंतुक लिगेंड में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसे कहते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु 6 होते हैं और इसमें बंध भी 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु 6 होते हैं और बंध भी कितने बनते हैं? 6 ही बनते हैं। ठीक है भाई। इसका एक एग्जांपल है इस प्रकार से। देखिए अभी लिखा था मैंने EDTA दोबारा लिख रहा हूं मैं यहां पे। EDTA का नाम लिखा था पहले एथिलीन डायमीन, पहले लिखा था ट्राई एसिटिकम, अब आएगा टेट्रा एसिटिक अम्ल। तो ये EDTA का नाम हो गया। पहले नाम था एथिलीन डायमीन ट्राई एसिटिकम, लेकिन अब नाम है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिकम, जिसकी संरचना इस प्रकार से होती है CH2 सिंगल बॉन्ड N, CH2 सिंगल बॉन्ड N। ये हो गया CH2 COOH, CH2 COOH। दो एसिडिक समूह हो गए। यहाँ पे भी दो एसिडिक समूह है, CH2 COOH, यहाँ पे भी CH2 COOH। तो एथिलीन हो गए, डायमीन हो गया, टेट्रा एसिटिकम। टेट्रा का मतलब 4 से होता है, एसिडिक ग्रुप यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। इसमें से मैं यदि H डालूं, इसमें से H डालूं इनको, तो क्या प्राप्त होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड N, CH2 सिंगल बॉन्ड N। ये हो गया यहाँ पे CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। ऐसे यहाँ पे हो गया CH2 COO माइनस, यहाँ पे हो गया CH2 COO माइनस। यानी यहाँ से अपन ने H लाया है, यहाँ से H हटा दिया, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H हटा दिया, यानी कि चारों H हटा दिए। यहाँ पे माइनस 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 आ गया। अब इसका जो नाम है वो है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेटो, और इसको लिखते हैं EDTA माइनस कितने देखिए यहाँ पे आप 4 के साथ EDTA माइनस कितने 1 2 3 4 माइनस 4 रखते हैं, यानी इसको लिखा जाता है EDTA माइनस 4। इसका जो नाम होता है वो होता है एथिलीन डायमीन
टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो इसका क्या होता है? नाम होता है। ये कहलाता है आपका षट तंतु को लिगेंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु कितने होते हैं? 4। और एक बात तो रह गई यहाँ पे, आप केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसको ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी देता है, ये भी देता है और ये भी देता है। इधर से n देता है और इधर से ये n देता है। देखिए इस प्रकार से ये आपके सामने इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु हो गए आपके n, ये आपके n हो गया, यहाँ पे क्या हो गया O। कितने बॉन्ड बने? 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो इसमें 6 बॉन्डों का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसको मैं दोबारा से एक और ऊपर लिख के बता रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट में पूछा जाता है कई बार। अपने सामने जो बना है ये बना है CH2 सिंगल बॉन्ड N, CH2 सिंगल बॉन्ड N, CH2 C डबल O माइनस, CH2 C डबल O माइनस, जो कि एक एसिडेट ग्रुप है। इसी प्रकार CH2 C डबल O माइनस, CH2 C डबल O माइनस। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? N। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, इधर से ये भी देगा। ऐसे यहाँ से ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है और नीचे से ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु कितने हो गए इसमें? 6। तो बॉन्ड कितने बने? 1 2 3 4 5 और 1 6। इसको लिखेंगे -4। ये कहलाता है आपका षट तंतु लिगेंड। तो ये लिगेंड आपको समझ में आ गए होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कुछ अन्य प्रकार के लिगेंड भी होते हैं। ये मैंने आपको बता दिए कि एक तंतु लिगेंड, द्वितंतु लिगेंड, त्रितंतु लिगेंड, चतुर्थंतु लिगेंड, पंचतंतु लिगेंड और षटतंतु लिगेंड उदाहरण से आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है कुछ अन्य प्रकार के लिगेंड। अन्य लिगेंड देखिए, अन्य लिगेंड में पहला लिगेंड है उभयतंतु लिगेंड। उभयतंतु लिगेंड क्या होता है सुनिए, जिसे कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? ऐसे लिगेंड जिनमें, ऐसे लिगेंड जिनमें एक ही यौगिक में 2 इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु होते हैं। सुनिए ध्यान से, ऐसे लिगेंड जिनमें एक ही लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु होते हैं। एक ही लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु होते हैं, लेकिन एक बार में एक इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, वह कहलाता है उभयतंतु लिगेंड। दोबारा सुनिए, ऐसे लिगेंड में एक ही यौगिक में 2 इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। यानी कि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु होता है अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, किसको त्याग कर? केंद्रीय धातु परमाणु को त्याग कर एक उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, उसके कहता है उभयतंतु लिगेंड। ठीक है भाई, यानी इनमें 2 इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु होते हैं, लेकिन एक बार में एक इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु परमाणु को त्याग कर उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, वो कहता है उभयतंतु लिगेंड। एग्जांपल देखिए, जैसे साइनो और आइसोसाइनो है, CN, इसको ऐसे लिख सकता हूं CN N। ये CN एक ऐसे लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, किसको? केंद्रीय धातु परमाणु को। यहाँ कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु होते हैं, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन इनको देते हैं, किसको? केंद्रीय धातु परमाणु को। लेकिन एक बार में एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध का करता है निर्माण, वो कहलाता है उभयतंतु लिगेंड। यदि C त्याग रहा है तो उसका नाम क्या होगा? साइनो। क्या नाम होगा इसका? साइनो। और यदि इस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से हम इसको लिख रहे हैं, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन कौन त्याग रहा है? N। तो इसका नाम क्या होगा? आइसोसाइनो। आइसो क्या होगा? साइनो। बात समझ आ गई होगी आपको। तो यहाँ साइनाइड में दोनों ही इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जैसे यहाँ पे C त्याग रहा है तो साइन हो गया, यहाँ पे N त्याग रहा है तो क्या होगा? आइसो
एक बार में एक इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और ऑक्सीजन संयोजी बनकर क्या करता है, निर्माण करता है। इसे देखिए S सिंगल बॉन्ड C और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना भाई। आगे देखिए डबल बॉन्ड आएगा SCN, यानी S अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है किसको, M को, तो इसका नाम क्या होगा, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। यदि N त्याग रहा है इस प्रकार से N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S M, यहाँ पे ये त्याग रहा है तो इसका नाम क्या होगा, आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है भाई। दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे नाइट्राइटो और नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो है, N डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। यदि N अपने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है M को तो उसका नाम क्या होगा, नाइट्राइटो N। यदि O त्याग रहा है तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो क्या होगा, O, नाइट्राइटो क्या होगा, O। इस प्रकार से ये उभयधातु लिगेंड के कुछ क्या है, एग्जांपल हैं। नेक्स्ट अगले लिगेंड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कीलेट लिगेंड। अगले लिगेंड के बारे में बात करते हैं, जिसका दूसरा लिगेंड है कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड देखिए एक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें द्वितंतुक या बहुतंतुक लिगेंड जो होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक कीलेट यानी कि वलय का निर्माण करते हैं। दोबारा सुनिए, कीलेट का मतलब क्या होता है, वलय से होता है। एक रिंग बनती है, इसमें क्या बनती है, रिंग बनती है। एक इसमें क्या बनती है, रिंग बनती है। द्वितंतुक तथा बहुतंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक कीलेट यानी वलय का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं कीलेट लिगेंड। और कीलेट यानी वलय बनने की प्रक्रिया कहलाती है कीलेशन, जिसे कहते हैं कीलेटीकरण। क्या कहते हैं, कीलेटीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको कीलेशन। क्या कहते हैं, कीलेशन। कीलेट बनने की जो क्रिया होती है, वलय बनने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं कीलेटीकरण या कीलेशन। और इसमें एक बात और, कीलेट युक्त जो उपसर्ग संयोजी यौगिक होते हैं वो स्थायी होते हैं और एक कीलेट वलय में कम से कम 5 या 6 सदस्य का होना अनिवार्य होता है। यदि कोई कीलेट वलय में 5 या 6 सदस्य हैं तो वह कीलेट वलय जो होती है वह अधिक स्थायी होती है। अदरवाइज इसमें सदस्य संख्या 5 या 6 से कम है, यानी 3 है या 4 है, तो वह कीलेट वलय तनाव के कारण टूट जाती है। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। इसमें जो एग्जांपल है वो इस प्रकार से, जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु होते हैं, फिर भी यह एक तंतुक लिगेंड होता है क्योंकि इसमें बनने वाली जो कीलेट वलय होती है उसमें सदस्य संख्या 5 या 6 से कम होती है, जिसके कारण उसमें तनाव उत्पन्न होता है और वह टूट जाती है। हाइड्रोजन का सूत्र होता है, हाइड्रोजन सूत्र होता है NH2NH2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 और यहाँ पे NH2। केंद्रीय धातु परमाणु को ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 बंद बन गए यहाँ पे। और अंदर क्या हो गया, यहाँ पे वलय बन गई क्योंकि ये बंद हो गया पूरा, यहाँ से क्या हो गया, बंद। अब इसकी वलय में कितने सदस्य हैं जो वलय बना रहे हैं, जो परमाणु वलय बना रहे हैं, 1 2 और 1 3। तो 3 सदस्य होने के कारण ये कीलेट वलय जो होती है स्थायी नहीं होती है, तो कैसी होती है, अस्थायी। इसलिए ये कीलेट वलय यहाँ टूट जाती है। इसलिए हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु होते हुए भी यह एक तंतुक लिगेंड होता है क्योंकि इसकी कीलेट वलय में सदस्य जो होते हैं 1 2 और 1 3। और सदस्य कितने होने चाहिए, 5 या 6। यदि सदस्य कम है 5 या 6 से, यानी इसमें कितने 3, तो ऐसी कीलेट वलय जो होती है ये टूट जाती है तनाव के कारण। तो यह कीलेट वलय जो होती है ये अस्थायी होती है क्योंकि इसमें सदस्य संख्या कम होती है और यह तनाव के कारण टूट जाती है। इसलिए यह हाइड्रोजन जो है एक तंतुक लिगेंड कहलाता है। अब अन्य एग्जांपल बताता हूं, देखिए जैसे मैं बताता हूं एथिलीन डायमीन, EN एथिलीन डायमीन।
इसका सूत्र होता है CH2NH2। इसी प्रकार CH2NH2। यहाँ पे देखिए ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है। देखिए पूरी बले बन गई यहाँ पे। इसमें सदस्य कितने हैं? 1 2 3 4 और ये 5 5 सदस्य होने के कारण इस वलय में 5 सदस्य होने के कारण ये वलय कैसे होती है? स्थायी होती है। कैसे होती है? स्थायी होती है, स्टेबल होती है। इसमें तनाव उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसी वलय कैसे होती है? स्थायी होती है। इसकी और भी एग्जांपल है। देखिए ऑक्सीडेटो है, OX है, ऑक्सीडेटो भी है, C2O4 -2 है, यानी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O-, M। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ भले बन के देखिए कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4 और 5। तो 5 सदस्य हैं इस वाले में। तो ये भी क्या है? स्थायी। क्या है? स्थायी। और एग्जांपल देखिए, और भी एग्जांपल है। जैसे देखिए CuEn का अल्ट्राइस, CuEn का अल्ट्राइस +2। इसको आप कैसे शो करोगे? कॉपर हो गया Cu, En बताया मैंने भी आपको, CH2 को NH2 और ये हो गया CH2 NH2। ऐसे इसमें कितने हैं? 2 En एल्किन डायमिन 2 हैं। देखिए इनको कैसे शो करोगे आप? CH2 यहाँ पे NH2 और यहाँ पर भी NH2। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ Cu को, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पहले एल्किन डायमिन ही हो गया। दूसरा एल्किन डायमिन CH2 NH2 और यहाँ पे भी NH2। लॉन पेयर, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसको अपन ने कोष्टक बंद कर दिया, ऊपर क्या लगा दिया? +2। अब देखिए यहाँ पे पहले वन नहीं, यहाँ पे पहले वन नहीं। यहाँ पहले में सदस्य कितने? 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 और ये हो गया क्या? 5। तो दोनों सदस्य से क्या 5 है। तो ये वलय कैसे होती है? स्थायी होती है। कैसे होती है? स्थायी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखिए CuOX का अल्ट्राइस, CuOX का अल्ट्राइस और हो गया क्या? -2। देखिए CuOX का मतलब ऑक्सीडेटो है, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O- और O-। इसको मैं बीच में लिख देता हूँ Cu को। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है। इसी प्रकार C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पे आ गया -2। यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं है। कितने सदस्य हो गए? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये कहलाता है एक पीरियड। नेक्स्ट लास्ट है अपना होमोलैक्टिक तथा हेटेरोलैक्टिक लिगेंड। नेक्स्ट है होमोलैक्टिक तथा हेटेरोलैक्टिक लिगेंड। देखिए इसमें क्या होता है? होमोलैक्टिक तथा हेटेरोलैक्टिक है। होमो का मतलब समान से होता है और हेटेरो का मतलब असमान से होता है। पहले हम बता रहे हैं होमोलैक्टिक लिगेंड। एक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु होता है। एक ऐसा लिगेंड जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है, वो कहलाता है होमोलैक्टिक लिगेंड। और दूसरा होता है हेटेरोलैक्टिक लिगेंड। एक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु भिन्न प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है। दोबारा सुनिए, होमोलैक्टिक लिगेंड एक ऐसा लिगेंड जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है, वो कहलाता है होमोलैक्टिक लिगेंड। हेटेरोलैक्टिक लिगेंड एक ऐसा लिगेंड जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु असमान प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है, वो कहलाता है आपका कौन सा लिगेंड? हेटेरोलैक्टिक। तो होमोलैक्टिक लिगेंड होता है, इसमें इसके एग्जांपल जो होते हैं होमोलैक्टिक, जैसे CO NH3 का होल 6 +3। एक ऐसा लिगेंड दोबारा सुनिए परिभाषा, एक
एक ऐसा लिगेंड जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंड यानी NH3 एमी लिगेंड है जो कि समान है, जिनकी संख्या 6 है, एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है, कहलाता है होमोलैप्टिक लिगेंड। इसका दूसरा एग्जांपल है CrEn का होल थ्राइस और यहां +3, ये कहलाता है आपका होमोलैप्टिक लिगेंड के दोनों के एग्जांपल हैं। यहां पे भी क्रोमियम समान प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ है, वो कहलाता है होमोलैप्टिक लिगेंड। नेक्स्ट है हेटेरोलैप्टिक लिगेंड। हेटेरोलैप्टिक लिगेंड में क्या होता है कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है असमान प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल है CO NH3 का होल 4 Cl2, CO NH3 का होल 4 Cl2 यहां पे लगा दिया बने +2। यहां केंद्रीय धातु परमाणु असमान प्रकार के लिगेंड, एक लिगेंड क्या है एमीन है, दूसरा क्या है क्लोरो है, अलग-अलग प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ है। कैसा लिगेंड कहलाता है हेटेरोलैप्टिक लिगेंड। एक एग्जांपल और है CrEn का होल 2 Cl2 और यहां लगा देंगे प्लस, CrEn का होल 2 CrEn का होल 2 CrEn का होल 2 Cl2 और यहां पे लगा देंगे प्लस। तो ये देखिए यहां पे भी क्रोमियम भिन्न-भिन्न प्रकार के असमान प्रकार के लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये कहलाता है हेटेरोलैप्टिक लिगेंड। दोबारा सुनिए, मोस्ट है आज का एक बोर्ड में होमोलैप्टिक तथा होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक लिगेंड होते क्या हैं। सुनिए, होमोलैप्टिक लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु समान प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है, होमोलैप्टिक लिगेंड कहलाता है। देखिए कोबाल्ट एमीन से जुड़ा हुआ है जिसकी संख्या 6 है, यहां पे क्रोमियम En एसिटिक डाइमीन से जुड़ा हुआ है जिसकी संख्या 3 है। हेटेरोलैप्टिक लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु असमान प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है, वो कहलाता है हेटेरोलैप्टिक लिगेंड। केंद्रीय धातु परमाणु असमान प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है, वो कहलाता है हेटेरोलैप्टिक लिगेंड। जैसे देखिए कोबाल्ट यहां एमीन से जुड़ा हुआ है और Cl2 क्लोरो से जुड़ा हुआ है, क्रोमियम यहां एसिटिक डाइमीन से भी जुड़ा हुआ है और क्लोरो से भी जुड़ा हुआ है, यानी क्रोमियम एसिटिक डाइमीन और क्लोरो से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा लिगेंड कहलाता है हेटेरोलैप्टिक लिगेंड। तो होमोलैप्टिक लिगेंड और हेटेरोलैप्टिक लिगेंड को मैंने आपको उदाहरण से बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताए थे 3 प्रकार के लिगेंड बताए थे। उभयतंतु लिगेंड बता दिया, उभयतंतु लिगेंड क्या होता है बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, दूसरा बता दिया कीगेट लिगेंड क्या होते हैं ये बता दिया, और तीसरा बता दिया होमोलैप्टिक तथा हेटेरोलैप्टिक। और हेटेरो लिगेंड क्या होते हैं, ये तीनों लिगेंड मैंने आपको बता दिए। तीनों ही मोस्ट में पूछे जाते हैं, तीनों को उदाहरण से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समन्वय संख्या या समन्वय संख्या के बारे में। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसय संयोजन संख्या, उपसय संयोजन संख्या जिसे कहते हैं समन्वय संख्या। उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या जिसे कहते हैं समन्वय संख्या, और इसे शॉर्ट में कहते हैं CN। क्या कहते हैं CN। देखिए कोऑर्डिनेशन में होता क्या है, इसको मैं कल ही बता पाऊंगा, ठीक है ना। इसको हम कल बताएंगे पूर्ण रूप से, इसके बाद हम बताएंगे समन्वय बहुफलक, और इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीजन संख्या कैसे निकाली जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।